very common question of JEE aspirants is that how to clear our doubts. Okay, अब यहाँ पे एक ऑब्वियस आंसर होता है कि आप अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन कई बार हमारी जो क्लास की साइज होती है वो इतनी बड़ी होती है कि हम अपने डाउट्स या तो पूछ नहीं पाते हैं, हम खुद ही घबरा जाते हैं, या टीचर्स ही नहीं बता पाते हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आपके इतने सारे डाउट्स एंटरटेन हो पाए, और ड्यू टू एनी रीजन, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ फियर, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, मे बी बिकॉज यू हैव सो मेनी डाउट्स, आप शायद डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हो इन क्लास। तो आज हम इसका एक बहुत ही अच्छा सा तोड़ निकालेंगे कि हाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स फॉर जेईई बाय योरसेल्फ और सम अदर वेज एज वेल आई विल डिस्कस। ओके, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो और इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर इंक्रीजिंग माय सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियोस नहीं दिखेंगी जो मैं बनाता हूँ आपके लिए ही। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहली जो तरीका है ना डाउट क्लियर करने का, वो है कि आप डाउट आने ही मत दो। देखिए, डाउट्स यूजुअली दो तरह के होते हैं। पहले तो वो वाले डाउट्स है जो जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे आप कोई बहुत ही डिफिकल्ट बुक कर रहे हो या आपकी कोचिंग के मटेरियल में यूजुअली कुछ टफ क्वेश्चंस होते ही है नेचुरली, राइट। तो जो डिफिकल्ट वाले सवाल होते हैं ना, वो यूजुअली टीचर्स क्लास में वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं, सो आई डोंट थिंक वहां पे कोई डाउट का इतना इशू है। प्लस अगर आप एक सो कॉल्ड एवरेज एस्पिरेंट हो तो आपको उन क्वेश्चन से उतना मतलब शायद रहेगा भी नहीं। आप ट्राई कर रहे हो कि यार हम एक बार हर चीज थोड़ी थोड़ी समझ जाए ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए, राइट। अभी हमारा इमीडिएट गोल शायद ये है, तो इसलिए वो जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है वो यूजुअली डिस्कस हो जाते हैं, प्लस हम उनको लेके वरीड नहीं है। हमें यूजुअली डाउट जो रहता है ना, वो है कि कोई सिंपल सी चीज हमें समझ में नहीं आई, कोई सिंपल क्वेश्चन ही हमसे नहीं हो रहा है, हमें वो टॉपिक ही नहीं आ रहा है। बेसिकली इस वाले डाउट्स में आई थिंक ज्यादा बच्चों को स्ट्रगल होती है क्योंकि वो कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ओके, जैसे जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो, तब अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ाते टाइम अगर अपनी क्लास में पूछ लेते हैं ना, उसमें यूजुअली टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, बता देते हैं, क्योंकि सब बच्चे सीख रहे होते हैं। तो आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आए ना, उसी समय उसको पूछो अपने सर को, उसी समय आप सर को बोलो कि सर मुझे वापस एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि यूजुअली हो जाता है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, अब 3 महीने बाद आके एक सिंपल सी चीज पूछ रहे हो ना, वो आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि वहां पे आप लिटरली सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी। तो इसलिए आप डाउट आने ही मत दो। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आप उसी समय पूछ लो, आप अपने टीचर्स को उसी समय पूछ लो कि सर आप प्लीज ये कॉन्सेप्ट हमें वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। या आप कहीं ऑनलाइन कोर्स ऐसे कई जगह पढ़ते हो, वहां पे आप क्लियर करो। कॉन्सेप्चुअल डाउट अवॉइड करना इज द बेस्ट वे कि आपको आगे के क्वेश्चन में डाउट नहीं आए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में डाउट आता है वो क्लियर हो जाता है, वो आपको सब बता देंगे। कॉन्सेप्ट में या इजी चीज में डाउट आएगा वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो अवॉइड तभी होगा जब आप उसको पढ़ते समय ही कर लेंगे। दूसरा है तरीका डिस्कशंस, ठीक है। तो देखिए ये चीज एक मैं काफी एनकरेज करूंगा कि अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाए, जो सबके सब बच्चे पढ़ाई को लेकर अच्छे हों और आपके लेवल के मोर और लेस हो। आपसे थोड़े ऊपर रहें तो बेटर है, पर बहुत ऊपर करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आपसे 10% बच्चे जो बेटर है, आप उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, और आपस में डाउट डिस्कस किया करें। ओके, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, आप अपने दोस्त को बोलिए, वो समझाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है जो क्लास में डिस्कस नहीं हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन, आप अपने दोस्त को पूछिए, वो समझाएंगे, और आप भी उनको कुछ बताइए अगर आपको कुछ आ रहा है तो, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला है कि अपने लेवल के प्लस माइनस 10% वाले बच्चों से रखना है, तो उससे ऐसा भी नहीं होगा कि केवल आपका ही बेनिफिट हो रहा है, उनका ही हो रहा है, सब आपस में सीखेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपना एक डिस्कशन ग्रुप बनाएं, उनसे पूछा करें। सच बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है अगर आपकी जर्नी 4-5 बच्चों के साथ हो रही है, प्लस आप सब लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हो, जिससे आप सब लोग बेटर करोगे। यहाँ पे कंपटीशन का सोचना नहीं है, क्योंकि आईआईटी में 10,000 सीटें हैं, 4-5 बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल में से सेलेक्ट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्लीज एक ग्रुप बनाए, सब लोग आगे बढ़ोगे। थर्ड, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सॉल्यूशंस देखने की कोशिश भी कर सकते हो। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि ज्यादातर बच्चे मतलब जैसे ज्यादातर जो कोचिंग मटेरियल होता है उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि आप ऐसा मटेरियल थोड़ा ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो जो जिसके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हो। जैसे एकेडबूस्ट का जो मटेरियल देते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में बनाकर देते हैं, क्योंकि मैं पता है कि ये प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ होती है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कि बच्चे के ऊपर रिलाय कर जाना कि अरे वो तो किससे पूछ लेगा, हम खुद ही सॉल्यूशन दे देते हैं कि भाई यार आपको समझ में नहीं, आप सॉल्यूशन पढ़ लो। वैसे मैं सॉल्यूशन एकदम से देखना रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार सॉल्यूशन आप देख लिया करो, ठीक है। उससे कई बार चीजें क्लियर हो जाती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप, जैसे मैं पॉपुलर बुक्स क्यों सजेस्ट करता हूँ, जैसे एच सी वर्मा में क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एच सी वर्मा एक ऐसी बुक है जो इतनी वेल स्टडीड है कि उसके आपको सोल्यूशन से सोल्यूशन मिल जाएंगे। इरोडो में क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इतनी वेल स्टडीड बुक है, सोल्यूशन से सोल्यूशन मिल जाएंगे। ए दास गुप्ता का तो एक पूरा यूट्यूब चैनल, आपको पता है ए दास गुप्ता का एक पूरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे, मतलब ए दास गुप्ता सर का नहीं है, एक कोई पर्सन है जो ए दास गुप्ता के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस यूट्यूब चैनल पर। और उन्होंने मेरी एक वीडियो की क्लिपिंग भी डाली हुई उस चैनल पर कि ये देखो ये फर्स्ट रैंक होल्डर कह रहा है कि ए दास गुप्ता इज द बेस्ट बुक फॉर मैथ्स, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा डाला हुआ भी मैंने देखा था। तो इनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो प्लीज सॉल्यूशंस को कंसल्ट करा करें, काफी ज्यादा इनसे हेल्प आपको होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइट करो यार, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता है, मैं ना, मेरी जेई प्रिपरेशन जब थी और उससे पहले भी, ठीक है, क्लास में डिस्कशन हो रहा है वहां पर मैं पूछ लेता था सवाल कोई कोई, लेकिन मेरे जो यूजली जो सच्चे वाले डाउट्स होते थे ना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, आपको पता है मैं कभी भी किसी से नहीं पूछता था, मैं सारी चीजें सर्कल करके रख देता था, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता था। आप अगर चीज पूछ लोगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी चीजें पूछने की, ओके, और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जेई के दिन आपको कोई बताने वाला थोड़ी होगा कि अरे यार इस चीज में ये कर लो, तब आप डाउट किससे पूछोगे, नहीं पूछ सकते हो, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा फाइट करने की भी एबिलिटी आप बनाओ कि यार आपसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी देर और ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट पे वापस रिविजिट करो, सर से आप पूछ सकते हो तो पूछो, डिस्कशन कर सकते हो फ्रेंड से तो करो, सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, देख सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप अगर ट्राई कर पाओ, ठीक है, भले ही आप वापस से रीडिंग कर लो एक बार थ्योरी की कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि देखिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना वही हमारी ट्रेनिंग कराते हैं, आसान क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है। तो वहां पे आपको, अगर आप उसका सोल्यूशन इमीडिएटली देख लोगे या आप इमीडिएटली किसी से जाके पूछ लोगे, अगर आपके पास फैसिलिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम पता है, कभी कभी जो टॉपर बैच होता है ना उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि टॉपर बैच के बच्चों को इतनी फैसिलिटी मिल जाती है कि वो हर चीज तुरंत सॉल्व करवा सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं मिलती है फैसिलिटी, और वो बेनिफिशियल है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो खुद से सीख रहा है, वो धक्के खा के सीखेगा, राइट, उसको कोई बताने वाला नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर करके, फाइट कर करके वो सीखेगा खुद से चीजें करना। और वो खुद से क्वेश्चन करने की जो फीलिंग होती है ना, भले ही 1 महीने बाद हुआ, मतलब ये नहीं करो 1 महीने तक क्वेश्चन करते जाओ, बट लेट्स से आज आपने होमवर्क में वो क्वेश्चन किया, आपने 10 मिनट दिया, आपसे नहीं हुआ, 10 मिनट और दिया, 20 मिनट दिया, नहीं हुआ, फ्रेंड से डिस्कस किया, थोड़ा बहुत हिंट मिला, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते वापस फ्री टाइम मिले उस क्वेश्चन को रिविजिट करो, शायद अब हो जाएगा, और फिर आपको जो मजा आएगा ना वो एक अलग होगा, प्लस आप बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। और ये बेस्ट तरीका है डाउट रेजोल्यूशन का, कि आप खुद से फाइट करें। जेई प्रिपरेशन कोई 1-2 महीने की चीज तो है नहीं, 2 साल है अपने पास, तो ऐसे कोई इतनी भी जल्दी क्या है आपको कि क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए, क्वेश्चन का डाउट रेजोल्यूशन हो जाए, राइट। बेसिक्स अगर समझ में आ गए, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था, बेसिक्स समझ लो, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो हो जाने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन जो है वो यार आप खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, उसमें एक अलग मजा आता है। तो ये थे मेरे कुछ सॉल्यूशंस फॉर रिमूविंग योर डाउट्स। अगर आप और हेल्प चाहिए अपनी जेई प्रिपरेशन में तो आप एकेडबुक्स के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो, जहाँ पे आपको मैंने पूरा आपका जेई सिलेबस कवर करवाया है, और भी वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, मैंने भी कुछ कंटेंट उसमें बनाया हुआ है। हमारा जो मटेरियल होता है सबके सॉल्यूशंस हम देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, और सारा मटेरियल मेरे थ्रू होके जाता है, तो मैं आपके लिए बेस्ट चीज बना के देता हूँ जो मैं खुद पढ़ता फॉर गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड एट अ वेरी गुड प्राइस एज वेल। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट, ओके। और 3-4 बातें बोलिए। पहला कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो पढ़ाया जा रहा है तभी आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए करें, तब आप पूछते हैं डाउट तो यूनिटी टीचर्स बता देते हैं, या आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड से डिस्कस करके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, ठीक है। इजी क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, इजी क्वेश्चन नहीं हो रहे ना वहां पे दिक्कत है, और वो आप रीडिंग करके फ्रेंड से डिस्कस करके प्लीज क्लियर करो। फिर आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस आपके पास हो, तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है थोड़ी, राइट। और फाइट करो यार, हार्ड क्वेश्चन स्पेशली जो है उनमें गिव अप नहीं करना है, सॉल्यूशन के लिए भागना नहीं है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए टीचर्स के पास। कई बच्चे पूरे टाइम यही पूछते थे डाउट रिजॉल्व कैसे होंगे, भाई कोई डाउट रिजॉल्व नहीं करने वाला है तुम्हारे, इतने लाखों बच्चे तक कोटा में भी चले जाओ ना, आप 3-4 लाख रुपए की फीस भी दे दोगे, इतने लाखों बच्चे किस किस के डाउट रिजॉल्व करेंगे, कर ही नहीं सकते हो। डाउट रिजॉल्व करने का केवल एक तरीका है, वो है कि आप खुद से फाइट करो, और यही तरीका काम का भी है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आप डाउट्स क्लियर कर लोगे किसी से पूछ के, उससे आपकी रैंक आ जाएगी, नहीं आने वाली है। केवल एक बंदा आपके डाउट सच में क्लियर कर सकता है, वो आप खुद हो, ठीक है। जब तक आप खुद अपने डाउट्स क्लियर करना नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद फाइट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि एडवांस के दिन कौन डाउट क्लियर करेगा, कोई नहीं करेगा, राइट। हाँ, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स वो सब समझ में आता है, वो आप पूछो 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको बता भी दिया कैसे करना है।
लेकिन जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको खुद से फाइट करके ही सॉल्व करने हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। अगर आपको और हेल्प चाहिए आप हमारे कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। कोई क्वेरी हो मेरे सोशल लैंग्वेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो मी देयर, आस्क मी एनी क्वेरीज, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन देम। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर दीजिएगा सो दैट दीज वीडियोस कम टू यू मोर ऑफन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।